Hi everybody, I hope you are doing amazingly well. So this is my new series which is called Corporate Stories and इसमें मैं आपको कुछ अपने corporate experiences सुनाऊंगी and I hope you like it and may you might relate to it and or you might learn from it. But yeah, the overall goal is just sharing my corporate experiences with you. So basically जो मैंने मेरा first organization था उसमें तो I was there for just 1 year और बहुत प्यार से रखा और एकदम नई दुल्हन की तरह ही रखा था। 6 महीने तो कोई काम नहीं कराया, सिर्फ घूमते रहो फिरते रहो। एंड देन आफ्टर 6 मंथ आई वॉज लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत काम मिलता था बट हमारी जो जितने भी हायर हुए थे हम सारे, मुझे और मेरे साथ वालों को जो टीम असाइन हुई थी वो इतने प्यारे लोग थे। देवर लाइक कि अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा काम मिलता था तो देवर लाइक कि बच्चे हैं अभी ज़्यादा मत दो और ये वो सो वगैरह। तो देवर लाइक सुपर नाइस पीपल। सो देन 1 साल बाद आई चेंज माई ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट क्या होता है ये मैंने तब सीखा। जब मैं इस सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में गई मेरा बहुत सेट था कि जाते ही जल्दी से जल्दी अपना बढ़िया इम्प्रेशन बना देना है और वर्क का इतना तो समझ आ गया था कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ आ गई थी। ऑफकोर्स लोगों को लेके कॉर्पोरेट स्मार्ट तो नहीं हुई थी मैं, बट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था और था कि यार एकदम जाते ही अपना एकदम मचा देंगे कि बहुत ही टैलेंटेड लड़की आई है और बहुत वर्क है और ये वो सो। लेकिन जब आप नया ज्वाइन करते हो ना, एक्चुअली आपको लगता है आप ये करोगे आप वो करोगे, बट बिकॉज यू डोंट हैव काम आप अच्छा कर लोगे, लेकिन आपको ना पीपल स्मार्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में बिफोर इवन लर्निंग द वर्क ऑल्सो। सो यस, सो जब मैंने नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा मेरा था कि आई विल मेक, मतलब जाते ही जितनी जल्दी हो सके बढ़िया सा इंप्रेशन बना देना है कि आई एम वेरी वर्क ओरिएंटेड और बहुत काम करती हूँ, मेहनत से करूँगी और जैसे काम असाइन होगा तुरंत मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा सेट था कि मैंने ऐसे एक सेट कर देंगे अपनी इमेज। एंड आई वॉज ऑल्सो अवेयर कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो आपको ना कुछ ट्रेनिंग्स मिलती है बेसिक, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाली मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट आपको मिलती है, ईजी ट्रेनिंग्स होती हैं। सो आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे जैसे ही मिलेगी ना, दिस विल बी काइंड ऑफ मेरा पहला टास्क। तो मुझे था कि जैसे मुझे ट्रेनिंग्स मिलेंगी ना मैं तुरंत खत्म कर दूंगी, सो दैट जब मेरे मैनेजर पूछे कि रुचि ट्रेनिंग्स का तो आई विल बी लाइक कि सर सब खत्म कर दिया एंड ऐसे। सो मेरे को जैसे वो असाइन हुई ट्रेनिंग्स मैंने तुरंत सारी फिनिश कर दी। अब मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे पास बैठते थे एंड ही वॉज प्रेटी सीनियर देन मी। तो मैं ऐसी बैठी थी और मैं ऐसे एक दिन इधर उधर ऐसे देख रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि रुचि आप ऐसे फ्री बैठे हो, आप कोई ट्रेनिंग कर लो। एंड आई वॉज लाइक साड़ी ख़त्म कर दी है। एंड ही वॉज लाइक साड़ी कर दिया, मैंने कहा येस। ही वॉज लाइक ओके। वो अपने काम करने लगे, मैं अपने इधर उधर देखने लगी। फिर क्या हुआ, मेरे मैनेजर आए। अब जब मेरे मैनेजर आए तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि रुचि आपको कुछ ट्रेनिंग्स असाइन होंगी, प्लीज़ डू इट, है ना, उन्हें अपने हिसाब से आप कर लेना। अब दिस वॉज माई मोमेंट टू शाइन। आई वॉज सुपर रेडी, है ना, एंड आई वॉज लाइक कि मैं ऐसे बोलने वाली थी कि सर मैंने सारी ख़त्म कर दी हैं, बट बिफोर मैं ऐसा कुछ कहती दैट पर्सन ही सेड कि सर मैंने ये करवा दी हैं। एंड मैं से ब्लैंक, मैं लाइक आपने करवा दी है? आपने कब करवाई? मैंने खुद करी है। एंड आई वाज लाइक दुष्ट पापी इंसान, मतलब इतने छोटे नए बच्चे का क्रेडिट खा के आपको क्या मिलेगा? ही वाज नॉट लाइक कि मेरे साथ का ही हो या एक लेवल सीनियर हो, नहीं नहीं, ही वाज प्रीटी सीनियर देन मी। मैंने कहा एंड ही वाज नॉट इवन माय मेंटर आल्सो। मैंने कहा एक नए बच्चे का क्रेडिट खा के इस मनुष्य को क्या मिलेगा? एंड आई वाज आल्सो कि यार आपके घर में कोई ऐसी बहन नहीं है जो काम को लेके ऐसे ऑफिस जाती हो कि भैया मैं ऐसा करूँगी और भैया इज वेरी बैड, भैया इज ऑफिस में वेरी बैड पर्सन। तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड बैक देन एंड आई वाज लाइक ओके। एंड बट व्हेन आई लुक बैक नाउ मुझे लगता है कि इट्स ग्रेट कि ऐसी चीज़ बहुत इनिशियल लेवल पे हो गई, बिकॉज इससे मुझे सीखने को मिला। हाउ एवर सीखी तो मैं थोड़े टाइम बाद, बट स्टिल ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं ना आपके साथ, उससे आपको एक जो मुझे लर्निंग मिली और मुझे लगता है विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। कॉर्पोरेट में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो सेइंग राइट थिंग ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है,
पर अगर आप एक पब्लिक मीटिंग है और उसमें आप नहीं बोल पा रहे हो तो इट विल हैम्पर, इट डजेंट मैटर आप सबसे अच्छा काम करते हो, डजेंट मैटर अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं पा रहे हो तो इट विल अफेक्ट. सेकेंड, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, इट वॉज दिस पर्सन, पर ऐसे ना बहुत सारे लोग होंगे जो शायद काम उतना अच्छा नहीं करते होंगे बट दे आर सो गुड एट टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर्स वर्क. So you have to be very much aware. I'm not saying you don't talk to them. Please talk to them, chill with them, but be very cautious of such people. क्योंकि if I have to be honest, if you want to really grow in corporates, like really grow, और खुशी से रहना, आपको मजदूर बन के नहीं रहना है, या you don't want कि यार रोते ही रहो. So you have to be like, you have to learn these skills. However, I am against, like I am तो ethically against taking others credit because I think I have enough talent of my own. But let me tell you, यहाँ ना दो तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, दूसरे और टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है. दूसरे जो है हार्ड वर्किंग तो होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे बट दे आर नॉट टैलेंटेड. सो देयर एक्चुअल टैलेंट इज टेकिंग द क्रेडिट ऑफ अदर पीपल. एंड दिस इज, आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम जनता ना कॉर्पोरेट में बुरी नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ सच पीपल ना, लोग ना देखते कि मेहनत कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा रिजल्ट या वो नहीं हो रहा, तो एवरीबडी टर्न्स वेरी बिटर. सो इफ यू डोंट वांट टू एंड अप एज अ बिटर पर्सन, लर्न दीज थिंग्स, बी कॉशियस कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से. डोंट हेट दीज पीपल, क्योंकि आज के डेट में मुझे लगता है बहुत अच्छा था कि वो इंसान वहाँ पे थे, बिकॉज मैंने सीखा और फिर मेरे को समझ आई चीज़ें. बट येस, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव हैप्पीली इन कॉर्पोरेट, ऑफकोर्स कभी कभी दिन बुरे होंगे, बट यू डोंट वॉन्ट टू एंड अप अ बिटर पर्सन, प्लीज मेक श्योर टू बी वेरी कॉशियस ऑफ वॉट यू स्पीक एंड choosing the right platform to speak, because this, my dear friends, is going to make huge difference in your corporate career. So yeah, this is my chapter 1 for you, and I'll be back another chapter. Okay, bye, take care, love you.